Hello everyone, welcome back on my channel, My Students English Platform। अभी तक हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक्स किए हैं जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है। आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रेपोजिशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन कहते किसे हैं। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show relation with other person or thing। यानी जो preposition है वो एक योजक का काम करता है या फिर दो चीजों के बीच में रिलेशन दर्शाने का काम करता है। ये वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से दर्शाने के लिए उससे पहले यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ पर जो preposition of है ये एक नाउन को वर्ब से जोड़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो preposition होते हैं इस जिससे पहले प्लेस किए जाते हैं उसे उसका ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ये टू या मोर भी हो सकते हैं, एक से दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी preposition के हो सकते हैं। और मोस्टली prepositions अपने ऑब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं, उससे बिफोर यूज किए जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये इसको फॉलो भी करते हैं, ये इसके पीछे भी यूज होते हैं। preposition किस कंडीशन में पीछे यूज होते हैं ये देखते हैं। When the object is the relative pronoun, the preposition is always placed at the end। जब जो preposition में, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लाइक दैट, whom, जो कि दो सेंटेंस को ऐड करते हैं। तो ऐसे जब रिलेटिव प्रोनाउन हमारे सामने आ जाते हैं तो उस टाइम उस लाइन में preposition हमेशा एंड में यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सामने एग्जांपल है, here is the watch that you asked for। यहाँ पर जो that वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसलिए यहाँ पर जो preposition है for वो एंड में यूज हुआ है। नेक्स्ट, when the object is interrogative pronoun, जब ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो तो preposition जो है अक्सर लास्ट में यूज होता है। जैसे कि What are you looking at? इसमें हमेशा नहीं, मोस्टली इस तरीके से यूज किया जाता है। ए प्रपोजिशन में है टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि इसके दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। और अगर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कोई छिपा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन होता है, मतलब उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन होता नहीं है, लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, तो प्रपोजिशन में जो होती है वो सेंटेंस के एंड में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। तो इस सेंटेंस में दिस इज द मैन मतलब यह वो आदमी है, whom, जिसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में, इस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन whom है वो अंडरस्टूड है, whom I was speaking of, लेकिन उसे लगाने की जरूरत इंग्लिश में इसमें लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए ये हमें अंडरस्टूड करना है। सो यहाँ पर जो ऑफ प्रपोजिशन है वो एंड में यूज हुआ है। और कभी कभार जो ऑब्जेक्ट इसके एम्फेसिस देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए भी जो प्रपोजिशन है वो एंड में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस आई इंसिस्ट ऑन। ये था कुछ मोटा मोटी हमने देखा कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है। हालांकि एग्जाम्स में हमें सीधा प्रपोजिशंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हमें ब्लैंक स्पेस मिलता है जहां पर हमें किसी भी प्रपोजिशन को यूज करना होता है। सो हमें सबसे ज्यादा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन से प्रपोजिशन कहाँ पर यूज होता है। मोस्टली क्या होता है कि एक जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें कई एक से ज्यादा प्रपोजिशन भी कई बार सही होते हैं और उनका मीनिंग कई बार चेंज होता है, कई बार ऑलमोस्ट सेम भी होता है। सो हमें ये समझना और ये लर्न करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। सबसे पहले हम प्रपोजिशन करते हैं एट। एट का यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट, समय बिंदु को दर्शाने के लिए। और जब एट का यूज किया जाता है, एट जो है लोकेशन बताता है किसी भी चीज की, किसी पर्टिकुलर प्लेस में हम किसी चीज को बताते हैं कि वो ओवर देयर, वहां पर है,
जस्ट इट इज जस्ट नेक्स्ट टू, तो हम प्रपोजिशन एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं, बिल्कुल निक ऑफ द टाइम बताते हैं, आई गेट अप एट 5 AM, या फिर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM, तो बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है हमने, वहां पर एट का यूज होता है। या फिर एट सनसेट, एट सनराइज, यहाँ पर एट का यूज होता है। इसके बाद हमें कुछ देखना है, कुछ आगे के एग्जाम्पल। एट द डोर, अब एट का मतलब नॉर्मली हम हिंदी में लगाते हैं पर से, लेकिन एट द डोर अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अनर्थ हो सकता है दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट मीन्स जस्ट नेक्स्ट टू द डोर, दरवाजे के पास कोई खड़ा है, तो वहां पर डोर के साथ हमेशा एट आता है। एट द टेबल, एट द टेबल मोस्टली रेस्टोरेंट के कोई सेंटेंस में यूज होता है। हम ऑन द टेबल किसी चीज के संदर्भ में कहते हैं, लेकिन अगर हम एट द टेबल कहते हैं किसी पर्सन के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति टेबल मतलब चेयर के पास, चेयर पर बैठा है और टेबल के नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू द टेबल है, तो उसमें अगर हम एट का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह टेबल के ऊपर है, इट मीन्स ही जस्ट नेक्स्ट टू द टेबल। इसके बाद एट दिवाली, अगर वो फेस्टिवल के साथ एट आता है, इट मीन्स कि ये सर्टेन फेस्टिवल के डे के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट उस टाइम पीरियड के लिए है। अगर हम उस पर्टिकुलर डे की बात करें, दिवाली, होली, तो उसके साथ हमें एट का यूज नहीं करना, बस उस पूरी अवधि के लिए हमें एट का यूज करना है। ऐसे सेंटेंसेस को हमें समझना होगा। जैसे अगर हम कहें विल बाय सम क्लॉथ्स एट दिवाली, तब हाँ हम एट दिवाली का यूज करेंगे। अगर हम कहेंगे कि हम दिवाली को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वहां हम एट का यूज नहीं करेंगे, वहां हम ऑन का यूज करेंगे। ऐसे ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये हमें कुछ कंफ्यूज करने वाले सेंटेंसेस होते हैं और इन्हें खासतौर से समझने की जरूरत होती है। और मोस्टली जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उनके लिए हमें एट का यूज करना होता है। होम के साथ मोस्टली आई एम एट होम, ही इज एट होम, होम के साथ एट का यूज होता है। हालांकि ये भी एक इस तरीके से है कि हम जैसे एक रूम की बात करें तो उसके साथ कभी भी एट का यूज नहीं हो सकता, उसके साथ इन का यूज होता है, क्योंकि उसका मतलब एक अंदर से होता है, इन में से, तो उसके साथ कभी भी एट का यूज नहीं होता। लेकिन होम के साथ एट का यूज होता है, स्टेशन के साथ एट का यूज होता है, लेकिन पार्क्स जैसी जगहों के साथ कभी भी एट का यूज नहीं होता, उनके साथ इन का यूज होता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हमें थोड़ा सा बार बार रिपीट करके थोड़ा खुद को लर्न करने की, समझने की जरूरत होती है। और रिलेटिवली जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उनके साथ एट का यूज होता है। रिलेटिवली स्मॉल प्लेसेस इन द सेंस कि जब हम दो या दो से अधिक कोई जगहों की बात कर रहे होते हैं, तो उन जगहों में जो रिलेटिवली जो स्मॉल जगह आएगी, उन जगहों में जो छोटी जगह होगी, उसके साथ हमें एट का यूज करना होगा। और जो उनमें कंपैरेटिवली जो बड़ी जगह या मेट्रो होगा, उसके साथ हमें इनका यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखें, आई लिव एट सहादरा इन दिल्ली, तो दिल्ली जो शहर है उसमें सहादरा एक जगह का नाम है, इसलिए इसके साथ एट का यूज हुआ है और दिल्ली के साथ इन का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इन द स्टेट ऑफ, कुछ अवस्थाओं में, फॉर एग्जाम्पल हिज प्रिपरेशंस आर एट वार लेवल, वार के साथ भी हमेशा एट का यूज होता है। और ये सिचुएशन हमने बताई है, एक अवस्था बताई है, उसके साथ एट का यूज हुआ। ही इज एट वर्क, अगर हम कहें ही वर्क्स इन अ बैंक, तो वहां पर वर्क के बाद में कभी भी एट का यूज नहीं होगा, वर्क के बिफोर एट का यूज होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ मोस्टली जो एट है वो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन के रूप में काम करती है। इन्हें देखें, थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, एम एट, लाफ एट, स्ट्राइक एट, एटसेट्रा। इन्हें रिपीट कर लें, थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, एम एट, लाफ एट एंड स्ट्राइक एट। इनके साथ हमेशा एट का यूज होता है। अनदर, इसके अलावा कुछ यूजेस और हैं फॉर टेलिंग स्पीड, गति बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर
हमने प्रति घंटा रफ्तार बताई है। यहाँ ऐसी अगर इस तरीके से अगर हम स्पीड बता रहे होते हैं तो वहां पर हमें एट का यूज करना होता है। रेट बताने के लिए इन द सेंस अगर हम पर केजी या पर लीटर या पर किलोमीटर इस तरीके से बताते हैं तब हमें एट का यूज करना होता है। और अगर हम सीधा सिंपल एक रेट बताते हैं तो उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, एट का यूज नहीं करते। टेम्परेचर बताने के लिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि हमने बोला था रेट बताने के लिए बनानाज आर सोल्ड एट 30 रुपीज अ केजी, मतलब यहाँ पर केजी के अकॉर्डिंग हमने जब बताया है तो यहाँ पर हमें एट का यूज करना है। सो मोस्टली हमने कंप्लीट एट का यूज कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियोस में हम जो बाकी प्रेपोजिशंस है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।